Hello everyone, I am Goklesh Upadhyay. Welcome to online class. And today I am going to explain standard ninth, geography chapter 2, physical feature of India. In the first class I have explained about physical features and theory of plate tectonics, as well as the movement of plates, formation of Gondwana land, as well as the formation of Himalayas. In the first video, first you see and try to know about that. Now today I am going to explain the formation of northern plains, difference between plateaus and Himalaya, as well as different physical features of India. In हिंदी आज हम लोग जानेंगे कि हिमालय के बनने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी जानकारी हो जाए। हिमालय कैसे बना था? दो लार्जेस्ट प्लेट के आपस में टकराने से स्मॉलर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ साइड में जाकर काफ़ी रैपिड वे में अपने से लार्जर यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ठीक है। और उस कोलिजन में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। अभी जैसे ही जब दोनों में टकराया था तो जो अपलिफ्टिंग हुई थी और ज़मीन जब ऊंचा एलिवेटेड हुआ था तो नीचे का जो एरिया समुद्री एरिया था जिसे टीथेस सी का नाम दिया गया है, और उसके नीचे वाला इलाका जो भारत का भी नक्शा आप देखेंगे तो नीचे में जो ट्रायंगुलर साइड है वो पेनिनसुलर प्लेटो के रूप में जाना जा रहा है। कहता है एक लार्ज बेसिन बन गया, यानी बीच में गैप, फ्लो, वाटर का फ्लो अगर कह सकते हैं। और कहता है कि जैसे 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 डिप्रेशन होता गया और वाटर की फ्लो बढ़ती गई, हिमालय के सेडिमेंट धीरे 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 इस पूरे एरिया को भर दिए। और भरने के बाद कहा गया क्या कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन, जो आज का नॉर्दर्न प्लेन है, जहाँ बहुत सारी हिमालय नदियाँ फ्लो होकर वे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ये एक दिन का काम नहीं है, लाखों साल का काम है कि अपने से बहुत ऊंचाई से आती हुई तेज धारा बहुत सारे मिट्टी को लेकर आए और धीरे धीरे इस खाली सी को भर दिए और आज ये विशाल नॉर्दर्न प्लेन बन गया। और उसके साउथ ही में नीचे में डक्कन प्लेटो, जिसको आपने थोड़ी देर में पढ़ेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर इस ज्योग्राफिकल वेरिएशन का चर्चा आप करने वाले हैं तो फिलहाल अगर देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो कैसा है, एंशिएंट लैंडमास है, और हिमालय कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आप ध्यान लगाइएगा कि जो प्लेटो है वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग ब्लॉक ऑफ रॉक्स है, उसमें सेडिमेंट का कहीं स्पेस नहीं है। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करेंगे, ये रिसेंट फॉर्मेशन का है, ये सबसे नया बना हुआ है लगभग 5.5 करोड़ साल पहले। और जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन एंड द अनस्टेबल जोन, इसमें लैंडस्लाइड हो सकता है लेकिन प्लेटो में नहीं हो सकता है। और तो और यूथ टोपोग्राफी, यानी ये नया बना हुआ, इसमें डीप वैलीज हैं, जॉर्जेस हैं, रिवर का ओरिजिन है। जबकि प्लेटो में कुछ रिवर्स मिलेंगे लेकिन जॉर्जेस नहीं मिलेंगे, डीप वैलीज नहीं मिलेंगे। ये दोनों में डिफरेंसेस है कि नहीं। और हिमालय सेडिमेंट्री से बना हुआ है, जबकि प्लेटो क्या से बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। बुक पढ़ लीजिएगा, अंतर मिल जाएगा। भारत में अगर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की चर्चा करेगा तो इसमें सबसे पहले आप हिमालय माउंटेन की बात करेंगे, सेकंड में नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड में पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ में इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ में कोस्टल प्लेन्स और फिर आइलैंड्स लास्ट में। वन बाय वन बुक सामने रखिएगा, टॉपिक देखिएगा। आज हम बात करेंगे हिमालय के माउंटेन के बारे में, चर्चा करिएगा। हिमालय की माउंटेन की चर्चा हम लोग हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से इस बार करने वाले हैं। पहले थोड़ी इनकी जानकारी आप ले लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज में से एक है। और वेस्ट टू ईस्ट अगर बात करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट अगर हिमालय देखिए तो आर्क के रूप में बढ़ा हुआ है और भारत के जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। और दुनिया का क्या कहा जाए, भारत के लिए तो एक बाउंड्री लाइन है जहाँ से आसानी से कोई आर पार नहीं कर सकता है। और फिलहाल अगर इसकी आप लेंथ देखें ईस्ट टू वेस्ट तो 2400 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ देखें तो जम्मू एंड कश्मीर साइड में ये 450 किलोमीटर तक का विड्थ है, तो और सब जगहों पर लगभग 150 किलोमीटर का इसकी विड्थ है। तो ये वेरिएशन आपको मिल सकता है, ठीक है। और फिलहाल अगर ठीक से देखा जाए तो ये हिमालय अगर ऊंचाई है, एल्टीट्यूड,
तो सबसे ऊपर वाले 3 रेंज में हिमालय को बटा गया है, जिसको हम आउटर के बारे में बात करेंगे और ये हिमाद्री के रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना। इसे हम इनर हिमालय और हिमाद्री कहेंगे, सबसे ऊपरी वाले को। अगर इसकी चर्चा किया जाए तो इसमें 6000 और उससे ऊपर की मीटर की इसकी ऊंचाई होगी। इसमें पूछा जाए कि क्या मिलेगा, तो बोलिएगा कि लॉफ्टीएस्ट पीक मिलेगा। दुनिया का बड़े बड़े जैसे माउंट एवरेस्ट इसमें ही मिलेंगे, कंचनजंगा इसमें ही मिलेंगे, काराकोरम इसी में मिलेंगे, ये सब ऊपरी लेवल पे। यहाँ पर सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन है, यानी बर्फ से ढका हुआ। और दुनिया का कुछ विशालतम पीक्स की बात करें, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाकू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, ऐसे करके आप बुक में पढ़िएगा, है ना। तो फिलहाल अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें हार्ड कोर ग्रेनाइट भरा पड़ा है, ऊपर से बर्फ़ का लेयर जमा हुआ है और पेरेनियल स्नो बाउंड, एकदम सालों भर बर्फ़ से कवर है। इस कारण से यहाँ ग्लेशियर्स की भरमार है और कई नदियों का ओरिजिन लाइक गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुना नदी का फॉर्मेशन बना हुआ है। और डिटेल आप पता कर लेंगे, किताब को ध्यान लगाएंगे। अब हम लोग ऊपर में से किसको पढ़े थे, हिमाद्री। नीचे आइए बीच में, और बीच में जब आइएगा तो आपको मिलेगा हिमाचल या लेसर हिमालय, और इसकी ऊंचाई वो 6000 मीटर था। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 37 से 4500 मीटर के आसपास है। चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। इसमें पीर पंजाल रेंज है, लॉन्गेस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज में से एक है। धौलाधर है, महाभारत रेंज है, मैप में झांकिएगा तो मिल जाएगा। खूबसूरत वैलीज मिलेंगे, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैलीज है जो हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। और अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, है ना। ये सब जानते हैं आप लोग घूमने भी जाते हैं गर्मियों के दिनों में। सबसे जो निचला है वो है शिवालिक, जिससे हम सबसे नीचे वाले इलाके के रूप में जिसे आउटर कहा गया है। और 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सेडिमेंट से भरा हुआ है, इसलिए लैंडस्लाइड यहाँ होने की पूरी तरह की संभावनाएं रहती है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि इसमें थिक ग्रेवल भी है, मिट्टी भी है। और ये लेजर हिमालय में शिवालिक आर नोन फॉर डून्स लाइक देहरादून, नाम सुने हैं ना, एक प्रकार का छोटा वैली के रूप कह सकते हैं। कोटली दून है, पाटली दून है ना, वेल नोन दून्स है जो आप बुक में पढ़ेंगे, ये मिल जाएगा। तो ये तो आपने हिमालय को देखा, कैसे आपने हाइट, ज़मीन से ऊंचाई पर, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड में 3 लेवल में बट गया, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अब आप हिमालय को देखिए, वेस्ट से ईस्ट की ओर बांटिए, वेस्ट से ईस्ट की ओर बांटिए। इसे भी डिवीज़न के रूप में दे दिया गया है। और सबसे बड़ा डिवीज़न यहाँ ठीक से देखिएगा, रिवर वैली के आधार पर बांटा हुआ है। इसमें सबसे पहला बात कहता है कि इंडस और सतलज के बीच वाला हिमालय को हम पंजाब हिमालय का नाम देते हैं, और ये पूरी तरह से कश्मीर और हिमाचल के इलाके को डील करता है। और थोड़ा आगे बढ़िएगा तो कहता है वो हिमालय जो सतलज और काली रिवर के बीच में, उसे कुमायूं हिमालय की बात करेंगे जो हिमाचल के आसपास के इलाके को डील करेगा। काली और तीस्ता रिवर की चर्चा करेंगे तो वो पूरे नेपाल हिमालय को वो कवर करता है। और सबसे लास्ट में आप जानते ही हैं असम हिमालय होगा, जो ब्रह्मपुत्र के पूरे इलाके को देहांग उसको बोलते हैं वहाँ के लोकल भाषा में। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है, किसका, हिमालय का। तो आपने ऊंचाई के आधार पर ही पढ़ लिया, और आपने फिर ईस्ट से वेस्ट में यानी लैटिट्यूड के हिसाब से भी पढ़ लिया। और 4 रिवर का नाम याद रखिएगा, उसी के अनुसार आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जरा हिमालय को ठीक से देखिएगा, तो जब ये कर्व आप ऐसे देखे होंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, है ना, ये सब भी अरुणाचल प्रदेश हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है, जिसे हम ध्यान लगाइएगा पूर्वांचल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पूर्वांचल। क्या होता है, देहांग जॉर्ज, जरा ध्यान लगाइएगा, ब्रह्मपुत्रा वहीं से एंट्री करती है। और शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, दे आर नोन एज पूर्वांचल, द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। These hills running through the northeastern states are mostly composed of the strong sandstone, which are sedimentary rock covered with dense forest. They mostly run as a parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises, तो आप देखेंगे सब उसी के इलाके में है। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, नाम से पता है, नागा, मणि, मिजोपुर, अरुणाचल। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न है। तो आपने हिमालय का सब देख लिया, कश्मीर देख लिया,
उत्तराखंड देख लिया, हिमाचल देख लिया, नेपाल देख लिया, असम वाला इलाका देख लिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया। ये कंप्लीट हिमालय का आपका रेंज है, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी।